अब हम नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं, केस स्टडी 3। इसमें लिखा है मैथमेटिक एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल। आपके स्कूल में बच्चा एक मैथमेटिक एग्जीबिशन होनी है, एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री। और आपका एक फ्रेंड है जो एक फैक्टर ट्री का मॉडल बना रहा है, कुछ इस तरह से। देखो बच्चा, ये उसकी पिक्चर दी हुई है मॉडल की। ही हैज सम डिफिकल्टी, उसको कुछ डिफिकल्टी आती है, एंड आस्क्स फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग अ क्विज। और वो हेल्प मांगता है ताकि वो ये क्विज को कंप्लीट कर सके। ये क्विज है जो उसने ऑडियंस के लिए बनाई है, जो एग्जीबिशन में आएगी। तो वो इस क्विज को कंप्लीट करने के लिए आपकी हेल्प चाहता है। और आगे लिखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें इस फैक्टर ट्री को ऑब्जर्व करना है, मॉडल ऑफ द फैक्टर ट्री कह लो, और ये 3 क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना है। और यही उसकी प्रॉब्लम है बच्चा, ये 3 क्वेश्चन जो हैं वही उसकी डिफिकल्टीज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमने वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड निकालनी है। देखो बच्चा, इसमें फैक्टर ट्री में एक्स वाई और जेड हमें नहीं दिया, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसे करने के लिए पहले आप ये समझो बच्चा कि फैक्टर ट्री होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली फैक्टर ट्री इज। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 56, इसका फैक्टर ट्री अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे बच्चा। देखो 56 2 से डिविजिबल होता है, यस सर होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 28 लिख सकते हैं इसे हम 56 को। और ऐसे देखिए तो 2 इंटू 28 56 होता है। और अगेन 28 भी 2 से अभी डिवाइड हो सकता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 14 28। और 14 भी अभी 2 से जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 होता है। तो अभी तक देखो लास्ट में जब 2 प्राइम नंबर आ जाएंगे तो हमारा फैक्टर ट्री फॉर्म हो जाएगा। अब ये 56 कैसे बना था बच्चा, 2 मल्टीप्लाई 28 करके ना। अगर हम इसको ऐसे देखें 2 मल्टीप्लाई 28 56 है। मान लो अगर हमें 56 ना दिया होता, हमें 56 निकालना होता, तो हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 56 कर लेते। और ऐसे ये 28 क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 14। और ये 14 कैसे मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करके। अब यही पैटर्न हमने इस क्वेश्चन में फॉलो करना है बच्चा। देखो अब ये जैसे 56 2 इंटू 28 था, तो x किसके इक्वल होगा, x होगा 5 मल्टीप्लाई बाय, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 2783 के इक्वल। और 5 इंटू 2783 करते हैं तो हमें मिलता है 13915 13,915। तो x की वैल्यू ये आ गई। अब नेक्स्ट 2783 को फैक्टराइज करें तो इस फैक्टर ट्री के अकॉर्डिंग ये हमें क्या मिलेगा, y मल्टीप्लाई बाय 253। यही होगा ना, क्योंकि 2783 y इंटू 253 2783 होगा। अब अगर हम y की वैल्यू लेना चाहते हैं बच्चा, तो इधर क्या होगा 2783 डिवाइडेड बाय 253 हो जाएगा, क्योंकि इधर RHS में 253 मल्टीप्लाई में था, तो LHS में आके डिवाइजर में चला जाएगा। अब इसको अगर इससे कट करते हैं 253 से 2783 को कट करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। सो y की वैल्यू हमारी 11 हो गई। अब नेक्स्ट z की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगेन बच्चा ये 253 किसका प्रोडक्ट होगा, जैसे 14 2 इंटू 7 था, तो 253 किसका प्रोडक्ट होगा 11 मल्टीप्लाई z का। सो फाइनली z क्या होगा 253 अपॉन 11। और 253 को 11 से डिवाइड करते हैं तो z हमारा 23 आएगा। सो एक्स वाई जेड आ गया। इसको हम फैक्टर ट्री में एक बार लिख देते हैं, नेक्स्ट पार्ट करने में हमें इजी रहेगा। 13915 y की जगह 11 और z की जगह 23। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चा। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, जो प्राइम नंबर्स है ना बच्चा, उनको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 13915 इज इक्वल टू, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखना है इसको हमने, तो 5 है इसके प्राइम फैक्टर में। देन 11 2 बार आ रहा है, यानी कि 11 स्क्वायर, और z की जगह 23 है तो मल्टीप्लाई बाय 23। तो इसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो सेकंड पार्ट हम ऐसे करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा हो गया। अब थर्ड पार्ट में आते हैं बच्चा। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 13915। 13915 की हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा है उसकी, और उसके हर प्राइम फैक्टर के एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मींस पावर। जैसे 5 की पावर कुछ नहीं लिखा नहीं था तो इधर 1 मान सकते हैं, तो 5 की पावर 1 है, और 11 की पावर 2 है, और 23 की भी कोई पावर नहीं है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो इनकी पावर का सम, एक्सपोनेंट मींस होता है पावर, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि हर प्राइम फैक्टर की पावर को ऐड कर दो, विच कम्स टू बी 4। तो थर्ड पार्ट भी हमने इस क्वेश्चन का कर लिया है बच्चा।